औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले गुज़िश्ता लेक्चर को दोहराते हुए चलते हैं। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने हमारी जो नज़्म हम पढ़ रहे थे, कौमी नज़्म हम एक हैं, उसकी कल हमने मश्क जो है वो किताब पर हल की थी और उसकी मश्क के तमाम जुज़ हमने किताब पर हल किए, लेकिन उसमें से जुज़ 7 जो कि एराब थे, जुज़ नंबर 11 जो जुमले थे, और उसके साथ साथ सरगर्मी नंबर 2 जो हमने अपने पाक परचम की तस्वीर बनाते हुए उसमें रंग भरना था। ये 3 सवालात मैंने आपको कापी पर करने के लिए दिए थे, बाकी मश्क किताब पर हल करवाई थी और मुकम्मल मश्क आपको याद करने के लिए दी थी। जी, आज हम जो काम करेंगे, आज हम उर्दू बे का काम करेंगे। सबसे पहले तो आप उर्दू बे की कापी पर हाशिया लगाएं। हाशिया लगाकर आप तारीख़ लिखें 4 जून 2021 ईस्वी। जमात का काम दिन है जुमा। उन्वान ख़त नवीसी। आज हम ख़त लिखेंगे। हमारे निसाब में शामिल ख़त जो है मई के सिलेबस में शामिल ख़त वो हम लिखेंगे। वो कौन सा है? वालिदा के नाम बीमार पुरसी का ख़त। वालिदा के नाम हम ख़त लिखेंगे जो कि बीमार पुरसी यानी उनकी बीमारी की अयादत के लिए, उनकी बीमारी का हाल जानने के लिए। बीमार पुरसी होता है कोई भी बीमारी का हाल जानना या उनकी अयादत करना, ठीक है। बीमार पुरसी यानी वालिदा को जो बीमारी है उनकी अयादत के लिए, उनकी वो बीमारी का हाल जानने के लिए उनको ख़त लिख रहे हैं। जी, तो ये ख़त जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि खतूत नवीसी क्या है, ख़त की कितनी किस्में हैं, रस्मी और गैर रस्मी। उसमें से जो अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को, अजीज़ों को लिखा जाए वो गैर रस्मी ख़त होता है। तो ये जो आज हम लिखने जा रहे हैं ये गैर रस्मी ख़त है। ये ख़त की कौन सी किस्म है? गैर रस्मी ख़त, जो कि हम अपनी वालिदा को लिख रहे हैं, सबसे करीबी रिश्ता है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ख़त के हिस्से कितने होते हैं, तो ख़त के हिस्से जो हैं उनको हम दोहराते हुए चलते हैं और ख़त लिखेंगे। सबसे पहला हिस्सा जो होता है वो मुकाम रवानगी और तारीख़ है। तो मुकाम रवानगी में हम लिखेंगे इम्तिहानी मरकज़। सबसे पहली सतर पर बिल्कुल हाशिया के साथ लिखेंगे इम्तिहानी मरकज़। इम्तिहानी मरकज़ के आखिर में कोई भी अलामत का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद तारीख़ लिखेंगे आज की, जो उसके बिल्कुल नीचे हम हाशिया के साथ लिखेंगे 4। फिर हम छोटी सी ख़त्मा की अलामत लगाएंगे, या एक और तरीका है कि ऐसे आप छोटा सा यू लगा दें लाइन, ठीक है। दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में या तो ये वाली इस्तेमाल करें या ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी, ठीक है। 4, फिर महीना उर्दू में लिखेंगे जून, फिर 2021 ईस्वी का निशान लाजमी लगाएंगे। हमेशा कहती हूँ अगर आपको ये उर्दू में तारीख़ नहीं लिखनी आती, फिर आप दोनों तरफ नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे। फिर आप इस तरह लिखेंगे, इधर भी ये वाला 4 और इधर 2021 भी ये वाला लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं करेंगे कि इधर 4 ये वाला लिख दिया और 2021 ये वाला लिख दिया, या 4 ये वाला लिख कर 2021 ये लिख दिया, नहीं, दोनों तरफ एक ही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। और महीना लाजमी तौर पर उर्दू में ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका जो अगला हिस्सा है वो ये है कि जिसको ख़त लिखा जा रहा है उसके लिए, यानी जो हम उसको एहतराम से क्या कह सकते हैं वो हम लिखेंगे। यानी हम उनसे मुखातिब होने जा रहे हैं तो हर्फ़ नदाया, यानी उनसे मुखातिब होने के लिए हम इज़्ज़त और एहतराम से, अगर कोई बड़ा है तो यहाँ पर अलकाब का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जिसको ख़त लिखा जा रहा है उसके लिए हम अल्फाज का इस्तेमाल रिश्ते के हिसाब से करते हैं। जैसे वालिदा को लिख रहे हैं तो मोहतरमा वालिदा साहिबा लिख सकते हैं, या मेरी प्यारी अम्मी जान, या प्यारी वालिदा, ठीक है। आखिर में नदाइया की अलामत लाजमी लगाएंगे। उसके बाद अस्सलामु अलैकुम के बाद ये अलामत लगाते हुए आप शुरू करेंगे। फिर ये नफ्स मज़मून है हमारा। नफ्स मज़मून में हम अपनी असल बात, जो हमारा असल मुद्दा जो है वो हम नफ्स मज़मून में बयान करेंगे, जो हमारे उन्वान से मुताबिक हमारी असल बात है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम के बाद अर्ज़ है कि मुझे वालिद साहिब के ख़त से मालूम हुआ। अब इसमें आप वालिदा की हालत या वालिदा की बीमारी के बारे में जानने के लिए ख़त लिख रहे हैं, तो ये ज़ाहिरी सी बात है कि आप अपने घर से दूर हैं, आप अपने घर में मौजूद नहीं हैं। आपको अपनी वालिदा की जो हालत है, अपनी वालिदा की जो बीमारी है वो किससे पता चल रही है? घर के किसी भी फ़र्द से। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है वालिद साहिब लिखेंगे, लिख दें मुझे भाई के ख़त से या मुझे बड़ी बहन के ख़त से मालूम हुआ, ठीक है।
मालूम हुआ कि काफ़ी दिनों से आपकी तबीयत नासाज है, यानी तबीयत बेहतर नहीं है। इस खबर से दिल बेहद परेशान है। मानती हूँ कि आपकी ममता ने गवारा नहीं किया कि आप मुझे अपनी तबीयत का बताएं। मेहरबानी करके किसी अच्छे डॉक्टर से दवाई लें और मुकम्मल आराम करें। डॉक्टर से मुआयना करवाने के बाद वापसी यानी वापस जो आप मुझे ख़त भेजें उसमें वापसी के ख़त में वापसी डाक यानी वापस जवाब में ख़त लिखकर मुझे भेजें। वापसी डाक मुझे ज़रूर इत्तला दें कि आपको क्या आर्ज़ा है। आर्ज़ा कहते हैं बीमारी को, दुख, तकलीफ़, मर्ज़, इल्लत। अलालत बीमारी को कहते हैं। अलालत किसको कहते हैं? बीमारी को। इल्लत बीमारी को, ठीक है। जैसे उर्दू में लफ्ज़ है मर्ज़ किसी बीमारी को कहते हैं ना, तो ये मर्ज़ से है लफ्ज़ आर्ज़ा, ठीक है। नए अल्फाज में सिर्फ़ इसलिए इस्तेमाल करती हूँ, अब यहाँ पर बीमारी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल मैं कर सकती थी, दुख का भी, तकलीफ़ का भी, इल्लत का भी, बीमारी का भी, लेकिन ये सब अल्फाज आप पहले पढ़ कर आ चुके हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको कोई ना कोई नए अल्फाज से मुतारफ़ करवाऊँ ताकि आपकी जो है